नमस्कार साथियों, मैं सुनीता शर्मा जयपुर स्टडी जोन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसे कि पहले हम टॉपिक लेकर आए थे आपके लिए करंट जीके का, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान के बारे में मैंने आपको बताया था। दोस्तों, ये जो है वीडियो हमारे सिलेबस के अनुसार रहेंगे। तो इसमें देखिए दोस्तों, आप फर्स्ट ग्रेड से लेकर के ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम में सभी में ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। और जो है आज मैं आपके लिए 50 प्रश्न लेकर आई हूँ। हम बिना समय गंवाए हमारा जो है वीडियो स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो आपकी काफ़ी मदद करेगा, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो आप इनके अच्छे से नोट्स बना लें और उनको याद करें, क्योंकि करंट जीके देखो दोस्तों आजकल हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो बिना वक्त गंवाए जो है हमें तैयारी करनी है। तो आइए दोस्तों, जो है हम हमारा करंट जीके का जो चैप्टर है हमारा चर्चित व्यक्ति, भारत के चर्चित व्यक्ति, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर, देखिए दोस्तों, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। तो दोस्तों ये खिताब की बारी आई है और देखिए चर्चित व्यक्ति भी है। तो ठीक है, तो दोनों में ही ये टॉपिक काम में आ रहा है। तो हमने पहले भी इसमें पढ़ा था कि ए में देखिए निकिता पोरवाल, दूसरा है रिया सिंधा, तीसरा है ध्रुवी पटेल और चौथा है नेहा पटेल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। सेकंड प्रश्न देखिए, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? देखिए, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है दोस्तों? निकिता पोरवाल, रश्मिका मंदाना, करीना कपूर या आलिया भट्ट। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना अभिनेत्री है दोस्तों, और इसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। अक्टूबर 2024 में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञान जो है रोहिणी गोडबोले का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अक्टूबर 2024 में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी रोहिणी गोडबोले का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? देखिए दोस्तों, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे, तो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। रोहिणी गोडबोले एक भौतिक विज्ञान की जो है वैज्ञानिक है, और इसे 2024 में जो है इनका निधन हो गया है। तो उन्हें पद्मश्री कब दिया गया, सम्मानित किया गया पद्मश्री से? तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2021, 2019, 2024 या 2022। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2019। ठीक है, 2019 में रोहिणी गोडबोले प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी हैं, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। चौथा प्रश्न देखिए हमारे यहाँ पर, अक्टूबर 2024 में डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? नीना मल्होत्रा को किस देश में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन या रूस? तो दोस्तों बताइए यहाँ पर कौन से देश में नीना मल्होत्रा को राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वीडन में। ठीक है दोस्तों, तो रोहिणी गोडबोले प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी हैं, जिन्हें 2019 में पद्मश्री दिया गया, और नीना मल्होत्रा को स्वीडन में जो है राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम। फ्रांस में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? फ्रांस में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? विनय मोहन क्वात्रा, पी हरीश, संजीव सिंगला या सेंथियल पांडियान? तो यहाँ पर हमारा बताइए फ्रांस में। ठीक है, नीना मल्होत्रा जो हम पहले पढ़ करके आए हैं, उन्हें स्वीडन में राजदूत बनाया गया है, और फ्रांस में हमें पढ़ना है तो विनय मोहन क्वात्रा, पी हरीश, संजीव सिंगला या फिर सेंथियल पांडियान। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन संजीव सिंगला। संजीव सिंगला को फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, जर्मनी में भारत का नया राजदूत। तो दोस्तों देखो, अलग अलग देशों में राजदूत नियुक्त किए गए हैं हमारे, तो सभी का हमें ध्यान में रखना है। स्वीडन में हमने पढ़ा है नीना मल्होत्रा, फ्रांस में हम पढ़ चुके हैं संजीव सिंगला, जर्मनी में बताना है टीवी सोमनाथ, अजीत विनायक गुप्ते, आकाश सिंह या गोविंद राज। तो हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा अजीत विनायक गुप्ते। जर्मनी में भारत का नया राजदूत बनाया गया है अजीत विनायक गुप्ते को। ठीक है दोस्तों, अजीत में जय आ रहा है, जर्मनी में जय आ रहा है, दोनों को अच्छे से याद रखेंगे। इधर देखिए फ्रांस में स है आखिरी में, तो ये भी स से स्टार्ट हो रहा है, संजीव सिंगला। ठीक है दोस्तों,
आगे देखते हैं। अजीत विनायक गुप्ते को जर्मनी का नया राजदूत बनाया गया है। संजीव सिंगला फ्रांस का नया राजदूत है और नीना मल्होत्रा स्वीडन में राजदूत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देख। अक्टूबर 2024 में सिंगापुर ओपन स्कूनर का खिताब किसने जीता? देखिए दोस्तों, खेल से संबंधित आ गया है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, अक्टूबर 2024 में सिंगापुर ओपन स्कूनर का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी, जाडेन ओंग, डेजावत पूमजेंग या अभिनव सिंह। 7 नंबर पर आंसर दीजिए दोस्तों। सिंगापुर ओपन स्कूनर का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने जीता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, सिंगापुर ओपन स्कूनर का खिताब जीता है पंकज आडवाणी ने। ठीक है। नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश बताने प्रकाश सिंह चतुर्वेदी, राहुल त्रिवेदी, प्रकाश मान सिंह रावत या गजेंद्र सिंह। तो आंसर दीजिए यहाँ पर हमारा 8 नंबर पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं प्रकाश मान सिंह रावत। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, सिंगापुर ओपन स्कूनर का खिताब जीता है पंकज आडवाणी ने और नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं प्रकाश मान सिंह रावत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारे यहाँ पर। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किशोर कुमार सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए दोस्तों, फटाफट से आंसर दीजिए यहाँ पर। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किशोर कुमार सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राजकुमार हिरानी, राजेश खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती या अमिताभ बच्चन। तो 9 नंबर पर आंसर देंगे हम। किशोर कुमार सम्मान तो राजकुमार हिरानी। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किशोर कुमार सम्मान 2023 से राजकुमार हिरानी को सम्मानित किया जाएगा। और किस देश ने ईरान संघर्ष को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस पर प्रतिबंध लगाया है? देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। तो इस देश इनके ऊपर, महासचिव के ऊपर ईरान संघर्ष को लेकर किसने प्रतिबंध लगाया है? इटली, रूस, इराक या इजराइल। तो ये प्रश्न हम पहले वाले टॉपिक में भी हमारे पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इजराइल ने। ईरान संघर्ष और इजराइल और एंटोनियो गुटेरस, तीनों को अच्छे से याद रखेंगे। तो वापस देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किशोर कुमार सम्मान राजकुमार हिरानी को और ईरान संघर्ष को लेकर यूएनओ का जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरस, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया है इजराइल ने। नेक्स्ट देखते हैं हम। विदेश मंत्री एस जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की बैठक में भाग लेने के लिए किस देश का दौरा करेंगे? देखिए दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। ये 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों का, ये जो शंघाई सहयोग संगठन है इसमें जो देश जुड़े हुए हैं, इनके शासनाध्यक्षों की बैठक में भाग लेने के लिए किस देश का दौरा करेंगे? इस्लामाबाद, पेरिस, न्यूयॉर्क या थिम्पू। तो बताइए दोस्तों, कहाँ पर जाएंगे ये? इस्लामाबाद, पाकिस्तान जाएंगे। ठीक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 15-16 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की बैठक में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर कोई कमी है तो भी बताएं और अच्छा लगे तो भी बताएं। ठीक है दोस्तों। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी मदद करेगा। तो देखते हैं, हमारा जो है अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के रवि आहूजा को किस कंपनी का अगला सीईओ नियुक्त किया गया है? भारतीय मूल के रवि आहूजा को किस कंपनी का अगला सीईओ नियुक्त किया गया है दोस्तों? अमेजन कंपनी, सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट, वावा कंपनी या फिर सैमसंग कंपनी। तो बताइए दोस्तों, 12वें नंबर पर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? भारतीय मूल के रवि आहूजा है, इनको जो है सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट का अगला सीईओ बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, रवि आहूजा और सीईओ और सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा आंसर। किस देश के ऑलराउंडर शाकिब उल हसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? देखिए दोस्तों, जो है खेलों से संबंधित प्रश्न अक्सर एक न एक प्रश्न अपना आएगा, किसी न किसी एग्जाम में, ये कोई से भी एग्जाम में आएगा, कोई सा भी प्रश्न आएगा, किसी न किसी जो है खेल से संबंधित आएगा दोस्तों। तो हमें अच्छे से याद करना है।
किस देश के ऑलराउंडर शाकिब उल हसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड या बांग्लादेश? तो आंसर दीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 13 नंबर पर डी, बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं शाकिब उल हसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या कोई नहीं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन, गोल्ड। जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने गोल्ड जीता है। ठीक है, गोल्ड पदक जीता है। और ऑलराउंडर शाकिब उल हसन हैं बांग्लादेश के, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? देखिए दोस्तों, उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? सिक्किम, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु? 15 नंबर पर जवाब देंगे हम। उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तमिलनाडु का नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों, अगर ये प्रश्न आप पहले कहीं पे पढ़ चुके हैं तो इनको आप रिवीजन के तौर पर अपने जो है सही और गलत का निर्णय करें यहाँ पर आंसर दे करके। और अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो वैसे आप इनको अच्छे से याद कर सकते हैं अपनी कॉपी में नोट्स बना के। ठीक है दोस्तों, तो दोनों ही तरह से ये आपके नोट्स आपकी काफ़ी मदद करेंगे दोस्तों। और मेरा प्रयास रहेगा आपके लिए और नए नए बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आऊँ, लेकिन दोस्तों इसके लिए आप जो है एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तमिलनाडु का। उदयनिधि तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न। अक्टूबर 2024 में पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने संन्यास की घोषणा की है। देखिए, भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है पूर्व रानी रामपाल ने संन्यास की घोषणा की है। इन्हें किस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए दोस्तों, ये इस तरह के सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जो संन्यास वगैरह लेते हैं, ठीक है, और ये जो इम्पोर्टेंट खेल जो पुरस्कार हैं इनके बारे में भी अक्सर सवाल पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल, उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। तो बताइए इन्हें किस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो 16 नंबर पर हमारा आंसर हो जाएगा 2020 में। 2020 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर। 17वां प्रश्न है, फुटबॉल में 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? फुटबॉल खेल से संबंधित प्रश्न है। देखिए, 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है बाला देवी, निकहत जरीन, सरिता यादव या सुमन कुमारी? देखिए, 17 नंबर पर आंसर देंगे। हमारी जो है भारत की महिला है, पहली भारतीय महिला बनी है फुटबॉल में 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर हमारा 17 नंबर पर बाला देवी। ठीक है दोस्तों, बाला देवी ने फुटबॉल में 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अगला देखिए, अक्टूबर 2024 में दुनिया की सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? देखिए, अक्टूबर 2024 में दुनिया की सर्वोच्च रैंक हासिल करने वाली महिला है भारतीय महिला, और वो कौन से खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। तो अवनी लेखेरा, सृजा अकुला, सरिता यादव या निखत जरीन? तो हमारा आंसर यहाँ पर देंगे हम, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सृजा अकुला। सृजा अकुला दुनिया की सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है दोस्तों, कौन बनी है? सृजा अकुला। ठीक है दोस्तों, दुनिया में सर्वोच्च सबसे ऊंची रैंक हासिल की है इन्होंने अक्टूबर 2024 में, सृजा अकुला। ठीक है, तो फुटबॉल में 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली महिला बनी है बाला देवी, और दुनिया की सर्वोच्च रैंक हासिल करने वाली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है सृजा अकुला अक्टूबर 2024 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। अक्टूबर 2024 में पश्चिम हिमालय में एक सांप की प्रजाति एंगुइकुलस डिकेप्रियो की खोज की गई। इसका नाम किस अभिनेता के नाम पर रखा गया है? देखिए दोस्तों, पश्चिमी हिमालय में एक सांप की प्रजाति पाई गई है जिसका नाम है एंगुइकुलस
डिकैप्रियो अक्टूबर 2024 में। इसका नाम किस अभिनेता के नाम पर रखा गया है? रॉबर्ट डिकैप्रियो, लियोनार्डो डिकैप्रियो, माइकल डिकैप्रियो या कोई नहीं? तो 19 नंबर पर हमारा आंसर दीजिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ब नंबर ऑप्शन, लियोनार्डो डिकैप्रियो। तो एंगू इकुलस डिकैप्रियो नामक सांप की प्रजाति की खोज की गई है पश्चिमी हिमालय में, और इसका नाम लियोनार्डो डिकैप्रियो, ये अभिनेता हैं, इनके नाम पर रखा गया है। प्रजाति अस्तित्व आयोग एसएससी द्वारा संरक्षण नेतृत्व के लिए हैरी मेसेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? देखिए, जानवरों की जो प्रजातियां हैं उनके अस्तित्व के लिए जो है रक्षा करने वाले आयोग हैं एसएससी के द्वारा संरक्षण के क्षेत्र में हैरी मेसेल पुरस्कार किसे दिया गया है? राजेश सिंह, विभव कुमार तालुकदार, नागेश्वर राव या सुमन देवी? आंसर दीजिए दोस्तों। 20 नंबर पर क्या हो जाएगा? विभव कुमार तालुकदार। इनको एसएससी द्वारा संरक्षण नेतृत्व के लिए हैरी मेसेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम यहाँ। बैलन डी और पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला फुटबॉलर का खिताब किसने जीता? देखिए, फुटबॉल का दूसरा जो है आ गया है दोस्तों। पहला सवाल आया था फुटबॉल का 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली महिला कौन बनी है? प्रथम भारतीय महिला बाला देवी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बैलन डी और पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला फुटबॉलर का खिताब किसने जीता है? रॉड्रिगो इंड्राडेज, एताना बानमती, लियोनेल मेसी या ए और ब दोनों? तो 21 नंबर पर हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और ब, मतलब रॉड्रिगो इर्नाडेज और एताना बानमती, इन दोनों को बैलन डी और पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला फुटबॉलर का खिताब दिया गया है। पुरुष वर्ग में रॉड्रिगो इर्नाडेज और महिला वर्ग में एताना बोनमती को ये पुरस्कार दिया गया है। बैलन डी और पुरस्कार का नाम है पुरुष रॉड्रिगो इर्नाडेज और महिला एताना बोनमती, इनको फुटबॉल का खिताब दिया गया है सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा प्रश्न। अक्टूबर 2024 में न्यायमूर्ति के एस पुट्टुस्वामी का निधन हो गया, इनका संबंध किस अधिकार से था? देखिए, 2024 में अक्टूबर 2024 में न्यायमूर्ति के एस पुट्टुस्वामी का निधन हो गया था। इनका संबंध किस अधिकार से था? बाल संरक्षण अधिकार, संपत्ति का अधिकार, निजता का अधिकार या समता का अधिकार? तो 22 नंबर पर आंसर देंगे दोस्तों। स नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ज़्यादा टाइम आपका मैं यहाँ पर लूँगी नहीं दोस्तों, फटाफट से हम आंसर लगाते जाएंगे, और जिन्होंने पहले पढ़ लिया है वो रिवीजन करेंगे, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो नोट्स बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अक्टूबर 2024 में न्यायमूर्ति के एस पुट्टुस्वामी का निधन हो गया था। इनका जो है संबंध निजता के अधिकार से था। तो ठीक है, न्यायमूर्ति और निजता, इस तरह से नए से हम अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एडेल गिव हुरून इंडिया फिलेंथ्रेपी लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे बड़े दानवीर की सूची में पहले स्थान पर कौन है? देखिए दोस्तों, एडेल गिव हुरून इंडिया फिलेंथ्रेपी लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे बड़े दानवीर की सूची में पहला स्थान कौन है? मुकेश अंबानी, बजाज परिवार, गौतम अडानी या शिव नादर एवं परिवार? तो 23 नंबर पर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो सबसे बड़े दानवीर की सूची में पहले नंबर पर आए हैं, द नंबर पर ऑप्शन है शिव नादर और एंड परिवार। शिव नादर और उनका परिवार जो है सबसे बड़े दानवीर की सूची में पहले नंबर पर आए हैं। और लिस्ट किसकी है? एडेल गिव हुरून इंडिया फिलेंथ्रेपी लिस्ट 2024। तो ठीक है, हुरून ध्यान में रखेंगे, आप एक शब्द पकड़ के चलें। इस तरह के किसी भी प्रकार के कठिन जो है होते हैं दोस्तों सवाल, उनमें हमें एक शब्द पकड़कर चलना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिजबुल्लाह का नया प्रमुख किसे घोषित किया गया है? हिजबुल्लाह का नया प्रमुख किसे घोषित किया गया है? आसिफ अली, निकहत जरीन, नईम कासिम या नुसरत अली? तो 24 नंबर पर हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, नईम कासिम। हिजबुल्लाह का नया प्रमुख नईम कासिम को नियुक्त किया गया है। तो देखिए, भारत के सबसे बड़े दानवीर की सूची में पहले स्थान पर शिव नादर एंड परिवार है, और हिजबुल्लाह का नया प्रमुख नईम जो है कासिम, इसको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा प्रश्न। किस प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय का निधन
अक्टूबर 2024 में हो गया। किस प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के ये अध्यक्ष थे और अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है विवेक देबरॉय। इनका अक्टूबर 2024 में निधन हो गया है। तो बताइए दोस्तों, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी या नरेंद्र मोदी। तो बताइए, विवेक देबरॉय। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 25 नंबर पर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डी, नरेंद्र मोदी। देखिए, किस प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार, तो नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय का अक्टूबर 2024 में निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के सभी समय के टेस्ट विकेट लेने वालों में रविंद्र जडेजा किस स्थान पर पहुंच गए हैं? भारत के सभी समय के टेस्ट विकेट लेने वालों में रविंद्र जडेजा किस स्थान पर पहुंच गए हैं? 1, 2, 3, 5। तो 26 नंबर पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 26 नंबर पर आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, ऑप्शन 5। तो देखिए, विवेक देबरॉय तो नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं और रविंद्र जडेजा का टेस्ट विकेट लेने वालों में जो है 5वां स्थान हो गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हमारा प्रश्न यहाँ पर। ओलेग कोनेनेंको एंड निकोलाई चूब ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे लंबे समय तक लगातार रहने का रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों। तो देखिए, ओलेग कोनेनेंको और निकोलाई चूब ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे लंबे समय तक लगातार रहने का रिकॉर्ड बनाया है। अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन या रूस, कहाँ के हैं दोस्तों ये? तो 27 नंबर पर हमारा आंसर हो जाएगा रूस। तो द नंबर पर जो है ऑप्शन है हमारा स, रूस। ये ओलेग कोनेनेंको और निकोलाई चूब ये रूस के 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे लंबे समय तक लगातार रहने का रिकॉर्ड बनाया है। साहित्य 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2024 में डेविड बेकर, हांगकांग। दोस्तों यहाँ पर गलत छप गया है, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? हांगकांग, जॉन फोसे या जॉन एम जम्पर। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 28 नंबर पर ब, हांगकांग नामक व्यक्ति को साहित्य का 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए, ये 2 व्यक्ति हैं, ओलेग कोनेनेंको, निकोलाई चूब। ये रूस के हैं जिन्होंने सबसे लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में समय बिताया है और साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है हांगकांग को। अगला प्रश्न देखते हैं हम हमारी स्क्रीन पर। नवंबर 2024 में किस हॉकी खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता है? देखिए, नवंबर 2024 में जो है खिलाड़ी है, हॉकी का खिलाड़ी जिसने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता है। सूफियान खान, PR श्रीजेश, एलिसन अन्नास या हरमनप्रीत सिंह। तो 29 नंबर पर हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों द नंबर का ऑप्शन, हरमनप्रीत सिंह। इन्होंने जो है खिलाड़ी हैं हॉकी के, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता है हरमनप्रीत सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। 1 अक्टूबर 2024 को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव का पदभार किसने संभाला? देखिए दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव का पदभार किसने संभाला है 1 अक्टूबर 2024 को? आसिफ अली, मार्क रूट, डीक स्कूफ और जेन स्टोल्टेनबर्ग। तो 30 नंबर पर हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ब नंबर ऑप्शन, मार्क रूट। देखिए, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव का पदभार संभाला है मार्क रूट ने 1 अक्टूबर 2024 को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। ये दोस्तों उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का जो नाम है, नाटो जो है हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो नाटो के महासचिव ये बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मार्क रूट ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, लुओंग कुओंग को किस देश के राष्ट्रपति का नियुक्ति किया गया? देखिए दोस्तों, ये विदेशों के नाम होते हैं, पता नहीं कौन कौन से कॉन्ग जोड़ दिए जाते हैं इनमें, तो बहुत तकलीफ होती है याद करने में, फिर भी हमारे एग्जाम्स का हिस्सा है इसलिए हमें अच्छे से इनको याद करना पड़ेगा। चाहे कोई सा भी कॉन्ग हो, हमें अच्छे से इनको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए नाटो का महासचिव बनाया गया है मार्क रूट को, और लुओंग कुओंग को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है? वियतनाम,
चीन, पाकिस्तान और इटली। तो बताइए दोस्तों 31 नंबर पर हमारा आंसर हो जाएगा ए, वियतनाम। देखिए वियतनाम के लुओंग कुओंग वियतनाम के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। और नाटो का जो है महासचिव मार्क रूट और वियतनाम के राष्ट्रपति हैं लुओंग कुओंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। श्री श्री रविशंकर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। देखिए दोस्तों श्री श्री रविशंकर हैं, व्यक्ति हैं हमारे भारत के, इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है जिसका नाम है ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी। तो फिजी का नागरिक सम्मान दिया गया है इनको। माली, फिजी गणराज्य, कांगो और अल्जेरिया। बताइए दोस्तों फटाफट से आंसर दीजिए 32 नंबर पर। तो क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर फिजी आ रहा था, ऑर्डर ऑफ फिजी, तो फिजी देश का नागरिक सम्मान दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फिजी गणराज्य, ठीक है। तो हो सकता है एग्जाम में फिजी लिखा हुआ नहीं आए, तो ध्यान में रखिएगा श्री श्री रविशंकर को फिजी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक बनाए गए हैं निमेश मेहता, अजय माथुर, राजीव शुक्ला या आशीष खन्ना। तो 33 नंबर पर हमारा आंसर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन आशीष खन्ना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक बनाए गए हैं आशीष खन्ना, ठीक है दोस्तों। तो देखिए फिजी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है श्री श्री रविशंकर को और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महासचिव बनाए गए हैं आशीष खन्ना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं। देखिए दोस्तों अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनाए गए हैं जो बाइडन, कीर स्टारमर, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप। तो बताइए दोस्तों 34 नंबर पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये तो आपको आता है, वेरी इजी है, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। वापस से ये एक बार पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के और अभी वर्तमान में बने हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में हरविंदर सिंह तीरंदाजी के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं। ये भारत के किस राज्य से हैं, बताइए दोस्तों। जैसे पेरिस ओलंपिक हुए वैसे ही पेरिस पैरालंपिक भी हुए हैं दोस्तों। जो ये दिव्यांग होते हैं इन लोगों के खेल होते हैं दोस्तों। तो हरविंदर सिंह हैं, तीरंदाज हैं ये, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो पहले भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं स्वर्ण पदक जीतने वाले तीरंदाजी में। तो ये भारत के किस राज्य से है, हरियाणा, बिहार, राजस्थान या केरल। तो आंसर दीजिए दोस्तों 35 नंबर पर। आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हरियाणा, ठीक है। हरविंदर हरियाणा ध्यान में रखिएगा, तीरंदाजी से संबंधित है। 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक खेले गए जिनमें पहले भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं और इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन, किसने पैरा ओलंपिक खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया। देखिए दोस्तों पैरा ओलंपिक खेल अगर होते हैं तो इनसे सवाल आता ही आता है दोस्तों, तो हमें इसका पूरा ध्यान रखना है। तो देखिए पहले हमने पढ़ा है हरविंदर सिंह तीरंदाजी स्वर्ण पदक, ठीक है, पहले भारतीय एथलीट। तो यहाँ पर देखिए वही पैरालंपिक खेल हैं, भारत का ही है। 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा है अवनी लखेरा, मोना अग्रवाल, प्रीति पालिया, रुबीना फ्रांसिस। तो 36 नंबर पर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देखिए अवनी लखेरा। देखिए दोस्तों ये निशानेबाजी से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा कौन से खेल से संबंधित है, निशानेबाज है ये अवनी लखेरा, ठीक है। इन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीते हैं और ये ऐसा करने वाली पहली महिला बनकर के इन्होंने इतिहास रच दिया है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सितंबर 2024 में किसे फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रांस का प्रधानमंत्री बताना है। देखिए मिशेल बार्नियर, डीक शुफ, लॉरेंस बोंग या केपी शर्मा ओली। तो 37वें नंबर पर हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन मिशेल बार्नियर। मिशेल बार्नियर जो है फ्रांस के प्रधानमंत्री बनाए गए, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, कौन एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष नामित हुए हैं। देखिए दोस्तों एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। ऐसा पहला भारतीय व्यक्ति है जो एशियाई ओलंपिक परिषद का पहली बार अध्यक्ष नामित हुआ है। निमेश मेहता, रणधीर सिंह, राजीव शुक्ला या आलोक यादव।
तो 38 नंबर पर हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन, रणधीर सिंह। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं, भारतीय अध्यक्ष नामित हुए हैं ये रणधीर सिंह। ठीक है, एशियाई ओलंपिक परिषद। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में नवदीप सिंह ने पुरुषों की भाला फेंक F41 फाइनल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखिएगा। पेरिस में पैरा ओलंपिक खेल हुए 2024 में, इसमें नवदीप सिंह ने पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता हुई है F41, इसके फाइनल स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या कोई नहीं। तो बताइए कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान में रखिएगा 39 नंबर पर गोल्ड। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? गोल्ड। नवदीप सिंह ने गोल्ड जीता है पुरुषों की भाला फेंक F47 फाइनल स्पर्धा में। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, नवदीप सिंह गोल्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 40 नंबर। LCA तेजस उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? देखिए दोस्तों, महिलाओं का ज़माना आ चुका है, बड़े बड़े फाइटर पायलट बन करके प्लेन उड़ा रही है दोस्तों, तो महिलाएं किसी से कम नहीं है। देखिए LCA तेजस विमान उड़ाया है इन्होंने, तो पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट बनी है प्रीति रजक, मोहना सिंह, प्रीति सुदन या शिवांगी चौहान। तो 40 नंबर पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर ऑप्शन, मोहना सिंह। देखिए मोहना सिंह ने LCA तेजस ये विमान का नाम है और इसको उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट बनी है। ठीक है, ये फाइटर प्लेन है दोस्तों, LCA तेजस को उड़ाने वाली तो पहली महिला कौन है? भारतीय, मोहना सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहादुर महिला है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की कौन सी महिला बॉक्सर तेलंगाना पुलिस में DSP के पद पर नियुक्त हुई है? देखिए दोस्तों, बॉक्सिंग करने वाली है, ठीक है, तेलंगाना पुलिस में DSP के पद पर नियुक्त हुई है अवनी लखेरा, मेरी कॉम, प्रीति पाल या निखत जरीन। तो आंसर दीजिए 41 नंबर पर दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा निखत जरीन। देखिए दोस्तों, मेरी कॉम भी बॉक्सर है, ठीक है, और अवनी लखेरा निशानेबाज है। ठीक है, हमें इनके खेलों से संबंधित भी ध्यान में रखना है, कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित होता है। तो निखत जरीन तेलंगाना पुलिस में DSP के पद पर नियुक्त हुई है और ये एक बॉक्सर है। इसके अलावा अवनी लखेरा निशानेबाज है, मेरी कॉम बॉक्सर है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो LCA तेजस उड़ाने वाली महिला है पहली भारतीय महिला मोहना सिंह, और जो है बॉक्सर कौन सी है? निखत जरीन, तेलंगाना पुलिस में DSP के पद पर नियुक्त हुई है। नेक्स्ट देखते हैं हम। वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन का संचालन करेंगे? देखिए दोस्तों, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन ये लॉन्च किया जाएगा, तो इसका संचालन कौन करेगा? अजय नायर, रमन पांडे, दीपक जोशी या शुभांशु शुक्ला। 42 नंबर पर हमारा आंसर बताना है हमें, तो ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा, शुभांशु शुक्ला। ठीक है, ये 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जो है एक्सियोम 4 मिशन का संचालन करेंगे। तो कौन है हमारे यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? शुभांशु शुक्ला। 42 हो चुका है। 43 पर देखिए, इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? बताइए दोस्तों, इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? इमैनुअल मैक्रोन, जोको विडोडो, अनुरा दिस्सानायके या प्रबोवो सुबियांतो। तो 43 नंबर पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? द नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रबोवो सुबियांतो। इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति बनेंगे, तो ध्यान में रखिएगा, इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है दोस्तों, और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 2025 में एक्सियोमा 4 मिशन का संचालन करेंगे शुभांशु शुक्ला। देखते हैं अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन। अक्टूबर 2024 में वैश्विक मानवीय नेतृत्व के लिए 2024 के मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए बताइए दोस्तों, वैश्विक मानवीय नेतृत्व के लिए 2024 में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और अक्टूबर 2000 किया गया है। ठीक है, अक्टूबर 2024 में मोहन जी, निकिता पारवाल, राकेश मोहन या राजकुमार हिरानी। 44 नंबर पर हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा आंसर है मोहन जी। ठीक है, देखिए, मानवीय नेतृत्व, मानवतावादी और मैं से ही
मोहन जी। तो सब चीज़ें मैं से हमें मिल गई है, तो इस तरह से ट्रिक लगा के याद करेंगे। वैश्विक मानवतावादी नेतृत्व 2024, मानवतावादी पुरस्कार और मोहन जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? मोहन नारंग, लुसियानो रोसी, लियू युकुन, यांग जी इन। देखिए कैसे कैसे नाम आ रहे। देखिए, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, नाम कैसे भी हैं, हमें हमारे एग्जाम से मतलब है तो हमें याद करने ही पड़ेंगे। तो 45 नंबर पर हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ली यू युकुन। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट के रूप में लियू युकुन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। 9000 टेस्ट रन तक पहुंचने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? देखिए, 9000 टेस्ट मैचों में 9000 रन बना लिए हैं, ऐसे चौथे भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली या रविंद्र जडेजा। 46 नंबर पर आंसर देना है दोस्तों। तो बताइए चौथे भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने 9000 रन बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर, बताइए फटाफट। 6 नंबर ऑप्शन विराट कोहली। ठीक है दोस्तों, तो 9000 टेस्ट रन तक पहुँचने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। अगला प्रश्न देखते हैं। 8000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? देखिए, 8000 मीटर से अधिक ऊंची चोटियां हैं, कितनी हैं? 14। तो इन 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं दोस्तों? तो 47 नंबर पर देखिए, नरेश यादव, कामी रीता शेरपा, बछेंद्री पाल या फिर नीमा रिंजी शेरपा। तो आंसर दीजिए 47 नंबर पर बताना है हमें। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा? नीमा रिंजी शेरपा। ये जो हैं सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं और इन्होंने 14 चोटियों पर चढ़ने का प्रयास किया है, सफल भी हुए हैं। और इनकी ऊंचाई कितनी है? 8000 मीटर से अधिक की ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। 9000 जो है रन बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में, ऐसे चौथे व्यक्ति बन गए हैं विराट कोहली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, आपको प्रश्न दिख रहा है, फिर भी मेरा प्रयास जो है सफल बनाएं। जापान के 102वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? देखिए 48 नंबर प्रश्न है। जापान के 102वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं दोस्तों? शिगेरू इशिबा, अनुरा दिसानाइके, हरिनी अमरसूरिया, आसिफ अली जरदारी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? जापान के 102वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हमारा ऑप्शन देखिए कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए 48 नंबर पर ए जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, शिगेरू इशिबा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए ज़्यादा मिस्टेक पे अपन ध्यान नहीं देंगे, हमें प्रश्नों से मतलब है जो हमें साफ साफ दिख रहा है। तो 48 नंबर पर हमारा जो है प्रश्न है, जापान के 102वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शिगेरू इशिबा। तो हमें क्या याद रखना है? जापान के 102वें प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किंग ऑफ क्ले के नाम से मशहूर किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? देखिए दोस्तों, किंग ऑफ क्ले के नाम से प्रसिद्ध है टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है। राफेल नडाल, कार्लोस अलकराज, जेनिक सिनर या नोवाक जोकोविच। तो 49 नंबर पर हमारा जो है ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर ऑप्शन, राफेल नडाल। राफेल नडाल को किंग ऑफ क्ले के नाम से जाना जाता है। इस मशहूर खिलाड़ी ने, टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है। तो खेल का संबंध पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। राफेल नडाल किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। किंग ऑफ क्ले इनको कहा जाता है। वर्तमान में इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। अगला और अंतिम प्रश्न देखिए हमारी स्क्रीन पर। माउंट शीशापंगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? माउंट शीशापंगमा ये जो है पहाड़ की चोटी है, इस पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राजेश कल्याण, कामी रीता शेरपा, अर्जुन वाजपेयी या विकास अहलावत। तो 50 नंबर पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा अर्जुन वाजपेयी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो हमारा अर्जुन वाजपेयी जो है वो है माउंट शीशापंगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं दोस्तों। और कामी रीता शेरपा के बारे में अभी हमने पढ़ा है कि ये एक जो है पर्वत पर चढ़ने वाली 14 चोटियों पर चढ़ी हैं दोस्तों। ये देखिए
तो ये हमारा जो है अंतिम प्रश्न है दोस्तों, माउंट शीशापंगपा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अर्जुन वाजपेयी। तो दोस्तों ये हमने करंट जीके के चर्चित व्यक्ति जो हैं भारत के और विश्व के, तो ये हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। आप अपना आकलन करें, जो पहले पढ़ चुके हैं वो इनका जो है रिवीजन कर सकते हैं और अपने प्रश्नों का आकलन कर सकते हैं कि हमें कितने याद हैं, और जो नए हैं वो पूरी तरह से जो है अच्छे से इनके नोट्स बना के याद करें दोस्तों। और ये जो प्रश्न हैं वो आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे, और इसी तरह से मैं भी अपना प्रयास करती रहूं। लेकिन इससे पहले मैं यही कहूँगी कि मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप जो है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो इसी तरह की जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी दोस्तों, आपका मनोबल बढ़ाने के लिए। तो आपकी जो है तैयारी बड़े ही जोश, उत्साह और लगन के साथ करते रहिए दोस्तों। अगर आपको कुछ बनना है तो पूरी तरह से सब चीज़ छोड़ करके अच्छे से एक बार में तैयारी कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, करंट जीके का नया टॉपिक लेकर आऊँगी दोस्तों मैं आपके लिए। तो उसके लिए जो है जय हिंद, जय भारत।